शांति। आज की तारीख है 8/9/13 और आज रविवार है। रविवार को कहते हैं सूर्य का दिन, रवि माना सूर्य, और यदि हम संडे कहें तो सन माना भी सूर्य। तो आज रविवार है और हम अपने प्राण प्यारे अव्यक्त मीठे मीठे बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 30/4/77 और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार क्या है? कंबाइंड रूप की स्मृति। हाईएस्ट अथॉरिटी माना सर्वोच्च सर्वशक्तिमान की जो स्थिति है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान माना हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं कंबाइंड रूप की स्मृति। शिव और शक्ति, बाबा और मैं, तुम हो गए मास्टर सर्वशक्तिमान। परंतु आज बाबा क्या कहते हैं देखें। तो बाप दादा कह रहे हैं अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। स्थित रहते हो माना उसी बात को याद रखते हुए चलते हैं। पहले आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप है, माना ये हमारा मिला हुआ आत्मा और शरीर का स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं, हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रहे हैं बाबा, अर्थात बच्चों और बाप का सदा कंबाइंड रूप है। अभी बाबा नंबरवार कंबाइंड रूप बताते जा रहे हैं। तो पहला बताया शरीर और आत्मा का, दूसरा बाबा ने कहा बाप और बच्चों का संबंध की बात आ गई। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज दिखाया है। हमारा जो यादगार होगा, हम जाकर के देवी देवता अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। ऐसे सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। तो ये तीनों ही कंबाइंड रूप हमें हमारी चलन और चाल के साथ याद रहे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर की मैं मालिक हूँ, ये याद रखें। फिर शरीर रचना है और आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है तो स्वतः ही मालिकपन भी स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे, क्योंकि मालिक माना जो अपनी शक्तियों से इस शरीर के अंदर अपनी सत्ता चलावे। चलाने वाले होंगे, न कि उसके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिला करके एक मान लिया है, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। मैं हूँ आत्मा, पर अपने को समझ लिया मैं शरीर हूँ। तो आत्मा को भुला के उसको जैसे शरीर में मिला दिया। तो बाबा कहते हैं उससे क्या हो गया? आत्मा की जो अथॉरिटी की स्मृति है वो जैसे समाप्त हो गई। तो चलते चलते क्या हो गए? हम बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो बाबा भी कहते हैं चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए तो कंबाइंड के बजाय एक ही स्वयं को मानने लगे। तो जो अपने को भूला उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गंवाया
तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार सुनेंगे। बहुत ही बाबा ने कई टाइटलों से हमको नवाजा है। सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने के हिरन के पीछे साथी को किनारा कर साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम लौकिक घर से अलौकिक घर में आए, परंतु अभी कई बार क्या हो गया है, अलौकिक को भी हमने अपना लौकिक घर बनाकर लौकिक की चलन चलने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाले हैं, तो हमारी चलन अलौकिक ही रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। अगर वो लौकिकता बनी रहेगी तो हम सेवा केंद्र पर आकर के भी लौकिक वातावरण बना देंगे। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये लौकिक नहीं अलौकिक है, उनको भी अनुभव हो। ये साधारण घर नहीं, लेकिन क्या लगे उनको, घर आपका मंदिर लगे। ये है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे ही आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलेगी और सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। स्लोगन है आज का, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। तो सच्चे योगी का मीठे मीठे बाप दादा ने लक्षण बताया। ओम शांति।